शुभ दिन साथियों, मैं मैथमेटिशियन विठल यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे हम इंसान अपने समाज में अन्य इंसानों से बातचीत करने के लिए अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है तो अलग अलग लेवल की भाषाएं हैं। तो कंप्यूटर में डेटा तो हार्ड डिस्क में जीरो या वंस के माध्यम के में स्टोर होता है। तो पहले लेवल के जो लैंग्वेज थे, जो 01 के लेवल पे कंप्यूटर को हम उसको कमांड दे सकते थे, मगर वह कमांड देना 01 का इस्तेमाल करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो हायर लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गए, उसमें सी, जावा आदि लैंग्वेज आ गई। अगर सी में एक लैंग्वेज देखा जाए तो जिसका इन्वेंशन डेनिस रिची ने किया था, तो सी लैंग्वेज में कंपाइलर होता है, जो हम जैसे प्रिंट दिस एंड दिस स्टेटमेंट, स्कैन एफ, ऐसे उसमें कुछ स्टेटमेंट रहते हैं और फिर वो स्टेटमेंट 01 के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर तो 01 की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। उसे कमांड भी देना है तो उसी प्रकार से देना पड़ेगा। तो उसको पहले कंपाइलर रहता था, जो ये हाई लेवल के जो कमांड है उसको डिकोड करके 01 के रूप में कन्वर्ट करता था। तो कंपाइलर का ये बेसिकली काम था। तो मगर प्रोग्राम रन करने से पहले पूरे स्टेटमेंट वो कंपाइलर क्या करता था, अलग अलग लाइब्रेरी से फंक्शन आदि उठा के उसका कन्वर्जन वगैरह 01 के रूप में करता था। और मगर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो लाइन बाय लाइन, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, वो लाइन बाय लाइन उसका कन्वर्जन करता है और एग्जीक्यूट करता जाता है। तो पाइथन प्रोग्राम ये ऐसी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और इसकी खासियत ये है कि सी लैंग्वेज देखे या जावा लैंग्वेज देखे तो उसमें बहुत सारा कोड हमें लिखना पड़ता है, मगर पाइथन लैंग्वेज का ऐसा नहीं है। हम जो भी सोचते हैं वो सीधा हम उसके अनुरूप अलग अलग हमारे पास लाइब्रेरी है, और उस उन लाइब्रेरी में जो फंक्शन आदि है उसका इस्तेमाल करके हम कोड लिख सकते हैं बहुत ही आसान लेवल से। हम वाट एवर वी थिंक वी कोड व्हाट यू थिंक, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा कोड करो। ये सीधा ही सिंपल इनकी टेक्नोलॉजी है। आज ये पाइथन अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा जाए तो आज मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होती है, एआई में इस्तेमाल होती है। इसमें वर्सटाइल कंप्यूटिंग करने के लिए नमपाई, पांडाज ऐसी लाइब्रेरीज है। उसमें कई तरह के फंक्शन आदि है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आज वह हम एआई में जो मशीन लर्निंग आदि इस्तेमाल होती है, या जो डिस्प्ले आदि करने के लिए हम मैट्रिक्स आदि ऑपरेशन करने के लिए जो ऑपरेशन लगते हैं, उसके लिए भी ये है। तो एनालिस्ट तो पाइथन लैंग्वेज का बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए एक साइंटिफिक यूज के लिए पाइथन बेहतर प्रोग्रामिंग बन गई है और बहुत ही कम कोड लिखना पड़ता है, इसलिए आजकल वो पॉपुलर लैंग्वेज है। तो आइए इस पाइथन लैंग्वेज कैसे इंस्टॉल करेंगे ये जानते हैं। तो पहले तो ये ओपन सोर्स है। पाइथन में ओपन सोर्स होने के कारण इसको कम्युनिटी सपोर्ट बहुत सारा है, कम्युनिटी सपोर्ट है, और हर साल इसके नए नए वर्जन आते रहते हैं। तो पाइथन वगैरह आप ये डालेंगे तो आपको इधर इसकी वेबसाइट पे जाके आप ये प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन का। देखो डाउनलोड में जाओ, डाउनलोड में जाके आप सीधा इधर आपके अनुरूप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लैपटॉप के अनुरूप डाउनलोड। वो पाइथन इंस्टॉलर डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा डाउनलोड में जाके आप इधर अगर वर्जन अलग अलग वर्जन है तो यहाँ से भी सीधा डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं ये वर्जन। और ये डाउनलोड करके आप देखो सीधा इंस्टॉल कर सकते। तो मैंने वो पहले डाउनलोड किया और अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके मैं एक डाउनलोड किया हुआ सेटअप भी दिखाता हूँ। वो डाउनलोड करके मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया। वो अब मैं दिखाता हूँ आपको।
ये डाउनलोड में प्रोग्राम में होगा ये पाइथन। देखो पाइथन 3.4 ये डाउनलोड किया था हमने प्रोग्राम। ये अपग्रेडेड है और उसके पहले दूसरा प्रोग्राम डाउनलोड किया था पाइथन में। तो ये करके हमने इंस्टॉल किया था। तो एक दफ़ा इंस्टॉल करने के बाद में आपको कमांड प्रॉम्प्ट से, मान लो ये आपको सीधा पाइथन रन करना है, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से नहीं कर पाओगे डाउनलोड करने के बाद में। तो दिखा देता हूँ मैं। ऐसा पाइथन डाउनलोड करने के बाद में पाइथन उसके वो आईडीई के साथ आता है। आईडीई मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब पाइथन तो हमने प्रोग्राम इंस्टॉल किया है किसी एक डायरेक्टरी में। अगर तो इंस्टॉल करने के बाद में जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या रहता है, उसके साथ एक एडिटर आता है। वो पाइथन में ये करने के लिए नया प्रोग्राम लिख सकते हैं इसमें, और हम इधर पाइथन के कमांड लिख सकते हैं। तो मान लो ये आरे बनाना है, आरे पाइथन का आरे आप बना सकते हैं, फिर उसको रन कर सकते हैं, प्रिंट आरे इस प्रकार से। और इधर रन आदि कमांड भी रहते हैं, तो उससे आप एक रन कर सकते हैं इधर रन। मगर रन करने से पहले आपको सेव करना पड़ेगा। अब रन मॉड्यूल अगर करेंगे तो बोलेगा वो सेव, तो सेव करना पड़ेगा आपको। सेव करने के बाद में डेमो, मान लो डेमो पाइथन सेव किया तो आपको ऐसा दिखेगा। तो इस प्रकार से ये आता है। मगर ये आईडी के बजाय आप डायरेक्टली मान लो कमांड प्रॉम्प्ट पे करना चाहिए थी। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे तो आपको क्या होगा, पहले पहले ये आ जाएगी कि कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे तो आपको ये कमांड सीधा पाइथन डालोगे तो नहीं, ये नहीं करोगे। आप जैसे इधर पाइथन डालते हैं तो बेसिकली क्या होता है, पाइथन डालोगे तो ये आपको एक एरर आएगा, अनआइडेंटिफाइड आदि प्रोग्राम आदि बोल के एरर आएगा। तो आपको वो ना आए इसलिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जब पाइथन डालते हैं तो आपको वो प्रोग्राम रन करने के लिए डालते हैं। जब आप ये डालोगे तब वो किसमें सर्च करता है, एक सिस्टम वेरिएबल, एडिट सिस्टम वेरिएबल बोल के ऑप्शन है आपको। देखो ये एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल में जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल है, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या करता है, बेसिकली इसमें पाथ स्टोर रहती है। जब आप पाइथन डालोगे तो क्या करेगा, वो इस पाथ में जाएगा और सर्च करेगा इस पाथ में। इस पाथ में जाके सर्च करता है। अगर इस पाथ में इसको पाइथन आदि नहीं मिल रहा है तो वो एरर दिखाता है, तो वो नहीं कर पाता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस पाथ में आपको वो डालना पड़ेगा। वो जो आप देख सकते हैं, मैंने एडिट में जाके इसमें डाला है वो लोकेशन। ये देखते, अगर एडिट पे दबाओगे तो आप स्क्रिप्ट लोकेशन और ये लोकेशन डाला है। तो वो कैसे डालेंगे, तो पहले जाओगे आप इसमें और इंस्टॉल करने के बाद में आप देखो कि आपका इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है। फेयर पाइथन टाइप करके आप देख सकते हैं। अब ये आ गया इंस्टॉल। देखो ये आपकी ये डायरेक्टरी है। यहाँ ये डायरेक्टरी पे अगर जाओगे हम कंप्यूटर में अगर यदि जाएंगे डायरेक्टरी पे, आपको सीधा डायरेक्टरी पे देता हूँ। ये कॉपी नहीं हुआ है, चलो ये कॉपी कर देता हूँ मैं। कंट्रोल सी, चलो
ये डायरेक्टरी में गए हम। अब ये डायरेक्टरी में जाने के बाद में हमको इधर दिख रहा है कि हमारा पाइथन आदि है इसमें डायरेक्टरी में। ये देखो, अभी इसमें स्क्रिप्ट बोल के है और स्क्रिप्ट है, और इसमें पाइथन में जाओगे तो ये है, लॉन्चर भी है और ये भी है। तो हमारी ये डायरेक्टरी ये है। तो आपको ये पाथ इंक्लूड करना पड़ेगा, इसका पाथ और ये पाथ। तो ये पाथ आपको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करके आप सिस्टम वेरिएबल जो हमने कैसे गए थे हम पहले तो इसमें गए, और ये मैं विंडो 11 में हूँ तो अलग विंडो के लिए अलग रह सकता है। तो सिस्टम यानी इन्वायरमेंटल वेरिएबल में गए। सिस्टम यानी इन्वायरमेंटल वेरिएबल में जाने के बाद में आपको ऐसे दो दिखेगी विंडो, एक तो यूजर वेरिएबल दिखेगी और एक सिस्टम वेरिएबल दिखेगी। तो आपको क्या करना है, इस यूजर वेरिएबल में जाना है। यूजर वेरिएबल में जाके जो कॉपी किया था वो पाथ पे जाना है, और ये पाथ में आपको एडिट करना है। ये देखो, एडिट करके हमको वो दो ऐड करना है। न्यू में क्लिक करके आप ऐसे दो ऐड कर सकते हैं, दो ऐसे इस प्रकार से। अब हमने तो पहले ऐड किया है तो मैं ये ऐड नहीं करूंगा, और ये भी ऐड किया है मैंने इसी प्रकार से। न्यू में क्लिक करके ये स्क्रिप्ट वाला भी ऐड किया है, जो स्क्रिप्ट फोल्डर है ना इसमें, वो इस फोल्डर इसका पाथ ऐसे कॉपी करके आप ऐड कर दो उधर। और इसके अलावा तो उससे क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा। ऐड किया, ये देखो इसमें, सॉरी इसमें है हमारा। तो दोनों ऐड कर दिए इधर। दोनों ऐड करने के बाद में ओके ये करो, और इसमें एक पाइथन पाथ भी बोल के भी सेट करो, और उस पाइथन पाथ में वो हमको ये 314 ये करो। और उसके बाद में कभी कभी आपके पीसी में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पाइथन, तो आपको अदर जो पाइथन है ऐप मैनेजर में जाके तो अदर ये करना पड़ेगा, वो डिसेबल करना पड़ेगा। तो वो कैसे, एप्स एप्स मैनेजर में जाओ, देखो आप। ऑप्शन ब्राउजर कंट्रोल इसमें, तो वो भी डिसेबल करना पड़ता है। तो मैंने ये सेटिंग की थी। आप अगर ये देखोगे तो वो दे देगा आपको एरर। अब वो करने के बाद में क्या होता है, तो आप जैसे ही उसके कारण क्या होता है, जब आप पाइथन डालोगे तो वो क्या करेगा, सिस्टम वेरिएबल आदि में जाएगा, और जो पाथ है उसमें सर्च करेगा। हाँ, उसमें पाइथन 3.14 वगैरह उसको दिख रहा है जो आपने इंस्टॉल किया है, तो वो सीधा सर्च करेगा। और अगर आपको पाइथन मिल रहा है, देखो सर्च करने के बाद में ये सीधा आप ये कर सकते हो। अभी अगर उसमें आ रहा है तो फिर वर्जन भी डाल सकते हैं आप, वर्जन इसको मिल सकता है। ये देखो, अगर ये आ रहा है मतलब उसको पाथ मिल रहा है। और ये करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आपको pip कमांड आके पैकेज इंस्टॉल, ये कमांड है pip इंस्टॉल। आपको पांडाज नमपाई आदि लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, तो पांडाज आदि लिखो, और आप इंटरनेट आदि ऑन रखो, तो वो डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करता है। वैसे भी
जैसे अन्य है वो भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं आप 3.4 वर्जन से। कोई नया वर्जन आया तो उसे अपग्रेड करना है तो अपग्रेड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम कई बार नया प्रोग्राम, नया जैसे प्रोजेक्ट लेता है, तो मान लो आपका कोड लिखा है आपने 3.7.7 में लिखा है, और दूसरा प्रोजेक्ट आपको है नए फीचर्स आए तो 3.14.3 में रन करना है। तो आप क्या कर सकते हो, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हो। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे तैयार करना, पाइथन, तो पाइथन देखो इधर कमांड भी है उसकी, हम देख सकते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट करने के लिए पाइथन -m वर्चुअल फी इन्वायरमेंट और उस इन्वायरमेंट का नाम ऐसे डाल सकते हैं, पाइथन -m फी इन्वायरमेंट और उस इन्वायरमेंट का नाम, तो फोल्डर का नाम माय प्रोजेक्ट आदि जो रखना है आप रख सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट। और इससे क्या हो जाएगा आपका, उसके उसकी डायरेक्टरी के नीचे क्या रहेगा, जो भी आपका फोल्डर का लोकेशन नाम देना है वो दो, तो उस डायरेक्टरी में आपका ये आ जाएगा। अब ये आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये माय प्रोजेक्ट जो है, आप डायरेक्टरी देखोगे आप उसके अंदर, तो माय प्रोजेक्टर नाम की डायरेक्टरी भी बनी होगी, देखो आप। ये डायरेक्टरी कहाँ बनी है, माय प्रोजेक्ट, तो अभी डायरेक्टरी नहीं, आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे एक्टिवेट करोगे आप, तो एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, स्क्रिप्ट में एक्टिवेट करना पड़ता है। इन्वायरमेंट नेम, आप इन्वायरमेंट नेम का क्या डालोगे आप, माय प्रोजेक्ट, कमांड कैसे है इसमें, माय प्रोजेक्ट हैपन स्क्रिप्ट हैपन एक्टिवेट, हैपन नहीं स्क्रिप्ट एक्टिवेट, एक्टिवेट ऐसे डालोगे तो ये एक्टिवेट हो गया है। और एक्टिवेटेड कहाँ पे, देखो आप, अब माय प्रोजेक्ट आप कहाँ आ गया, देखो आप, ये देख सकते हो आपका एक कंप्लीटली सी यूजर्स लिनोवो में माय प्रोजेक्ट नाम का एक जो करंट डायरेक्टरी है उसमें माय प्रोजेक्ट नाम का आपका फोल्डर तैयार होता है। तो करंट डायरेक्टरी हमारी कहाँ थी, अब जो कमांड फायर करते हुए ये थी, तो उसी में एक इन्वायरमेंट का ये तैयार होगा। अब इस इन्वायरमेंट में आप चाहे तो नया पाइथन का वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसमें ये कर सकते हो, नहीं तो नया ये कर सकते हो, PIP इंस्टॉल आदि, इंस्टॉल पांडाज आदि करके अपग्रेड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसमें और फिर वो अगर और कोडिंग वगैरह करके आप फाइल स्टोर कर सकते हो और वो रन कर सकते हो। इस प्रकार से आप पाइथन के वर्जन स्पेसिफिक कोड लिख सकते हो, रन कर सकते हो। तो ये भी आपके यहाँ फैसिलिटी है। और जब आपका कोड आदि लिखना होगा, अब उसको डीएक्टिवेट करना है तो आप क्या कमांड इस्तेमाल करोगे, डीएक्टिवेट, सिंपली डीएक्टिवेट डालोगे। देखो इधर डीएक्टिवेट है, तो हम डीएक्टिवेट करेंगे,
डीएक्टिवेट, तो ये डीएक्टिवेट। अब इसमें आ गए। अब ये आपका पाइथन 3.14.3 ये क्या है, ये ग्लोबल वर्जन है आपका, ग्लोबल वर्जन। मतलब जब सिंपली आप पाइथन डालोगे तो वो पाइथन कौन सा होगा, 3.14.3 वर्जन वाला होगा। और ये डाल के आप ये कर सकते हो। अभी इसमें आप कमांड प्रॉम्प्ट पे खेल सकते हो। एक मैंने आरे बनाया, आरे इक्वल टू, मान लो मैं अभी इससे बनाता हूँ, x फॉर x इन रेंज ऑफ 1 to 11। अब ये बनाया मैंने, एक्सटेंड इससे बनाया। अब इसको प्रिंट कर सकते हो आप। इसे क्या बोलते हैं, प्रिंट एक्स किया। तो रेंज एक फंक्शन है। अभी प्रिंट हमें आरे करना है, तो प्रिंट आरे डालना पड़ेगा, आरे आरे। तो ये 1 से 10 तक आपका क्या हो गया, एक लिस्ट जनरेट हो गई। अब इस लिस्ट के ऊपर आप अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हो। मान लो मुझे लिस्ट को रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए क्या करोगे, सिंपली तो एक नई लिस्ट बनाना है रिवर्स करके, RA2 इक्वल टू करोगे RA आप अभी स्टार्ट कॉलन कॉलन -1, ये सिंपली आपको रिवर्स करके ये कर देगी। ये प्रिंट करोगे, सोचो यही कोड अगर अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना होता तो हमको क्या क्या करनी पड़ती है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, फिर से उसको लॉजिक लगाओ, आरे डिक्लेयर करो, ये करो, बहुत सारे ये रहता है। और ऐसे इसमें बहुत सारे डेटा टाइप है, लिस्ट, आरे, ये। और इसमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, वो डायनामिकली पाइथन इंटरप्रेट करता है और ऑपरेशन के अनुसार, स्टेटमेंट के अनुसार डेटा टाइप डिसाइड करता है। तो थैंक्स अ लॉट, और थैंक्स अ लॉट। तो साथियों, मैंने ये प्रोग्राम पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे सीख सकते हैं, ये देख सकते हो। मैं आगे आगे पाइथन के ऊपर और ज़्यादा वीडियो लाऊंगा। और पाइथन की लिस्ट पे कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, प्रिंट कैसे कर सकते हैं, पहले बेसिक से स्टार्ट करना होगा हमें। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने की तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहती, मगर जो बेसिक डाटा टाइप है, आरे है, लिस्ट है, तो लिस्ट, डिक्शनरी आदि है, और स्ट्रिंग भी है, तो उसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन है। फिर आता है पांडाज, पांडाज की लाइब्रेरी, जो कि ईटीएल ऑपरेशन में बहुत दफ़ा इस्तेमाल होती है। तो ईटीएल में अलग अलग डाटा हम सोर्स से पिक किया, उस पर क्लीनिंग करना है, उसमें से डुप्लीकेट रिमूव करना है, और फिर डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, उसमें से डाटा रीड करना है, और उसका आउटपुट अन्य टेबल में देना है। तो ये सारे ईटीएल के ऑपरेशन करने के लिए भी पांडाज लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है। पाइस्पार्क पांडाज में क्या करते हैं, एक कंप्यूटर में सारा ऑपरेशन होता है, मगर मान लो डाटा ह्यूज करोड़ों में है, तो वो एक नोड पे या एक ही कंप्यूटर पे वो प्रोसेसिंग करना तो बेहतर नहीं होगा। तो अलग अलग नोड का इस्तेमाल करना है, अलग अलग कंप्यूटर का जो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में अलग अलग नोड्स रहते हैं, अलग अलग कंप्यूटर पर उनके कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करना है, तो फिर वहाँ आता है पाइस्पार्क पिक्चर में। तो उसके लिए भी पाइथन इस्तेमाल होता है। तो पाइथन के बहुत सारे डाइवर्स एप्लीकेशन है, तो वो भी धीरे 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 आप खुद से भी सीख सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये एक लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो अन्य चीज़ें हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद।